अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार 24/7 और मैं हूं आपके साथ कहकशा परवीन। आज यकीन करना मुश्किल लगता है कि 1952 तक बिहार देश का सबसे सुशासित राज्य था और इसी बिहार में जो 270 ईसा पूर्व में मगध था, सम्राट अशोक ने प्रशासन प्रणाली एक ढांचा विकसित किया था। आज भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह बहस चल रही है कि क्या सम्राट अशोक ने ही आधुनिक खुली अर्थव्यवस्था की नींव रखी थी। लेकिन ये विडंबना है कि समकालीन राजनीति में उसी बिहार का उल्लेख सबसे अराजक राज्य के रूप में होता है। इसी बिहार ने आज़ादी के बाद का देश का अकेला जन आंदोलन खड़ा किया, लेकिन यही बिहार गरीबी और कुपोषण से लेकर राजनीति के अपराधीकरण तक के लिए बदनाम सबसे अधिक हुआ। हाल के दिनों में आंकड़ों ने बिहार के बदलने के संकेत दिए हैं, लेकिन ज़मीनी स्थिति कितनी बदली है ये अभी अस्पष्ट है। कांग्रेस का दबदबा बिहार विधानसभा में लगातार अस्थिर सरकारों का दौर भी देखा है। अन्य उत्तर भारतीय राज्यों की तरह ही बिहार भी लंबे समय तक कांग्रेस के प्रभाव में रहा। वर्ष 1946 में श्री कृष्ण सिन्हा ने मुख्यमंत्री का पद संभाला तो वह वर्ष 1961 तक लगातार इस पद पर बने रहे। 4 छोटे गैर कांग्रेस सरकारों के कार्यकाल को छोड़ दें तो 1946 से वर्ष 1990 तक राज्य में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही सत्तारूढ़ रही। पहली बार 5 मार्च 1967 से लेकर 28 जनवरी 1968 तक महामाया प्रसाद सिन्हा के मुख्यमंत्रित्व काल में जनक्रांति दल का शासन रहा। इसके बाद 22 जून 1969 से लेकर 4 जुलाई 1969 तक कांग्रेस के ही एक धड़े कांग्रेस ओ का शासन रहा और भोला पासवान शास्त्री ने मुख्यमंत्री का पद संभाला। 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तक सोशलिस्ट पार्टी के लिए कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री रहे और फिर 24 जून 1977 से 17 फरवरी 1980 तक कर्पूरी ठाकुर और राम सुंदर दास के मुख्यमंत्रित्व काल में जनता पार्टी का शासन रहा। बिहार को राजनीतिक रूप से काफी जागरूक माना जाता है, लेकिन ये राजनीतिक रूप से सबसे अस्थिर राज्यों में से भी रहा है। शायद यही वजह है कि वर्ष 1961 में श्री कृष्ण सिन्हा के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद 1990 तक करीब 23 बार मुख्यमंत्री बदले और 5 बार राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। संगठन के स्तर पर कांग्रेस पार्टी राज्य स्तर पर कमजोर होती रही और केंद्रीय नेतृत्व हावी होता चला गया। लेकिन साफ दिखता है कि बिहार की राजनीतिक लगाम उसके हाथों में भी फिसलती रही। जिस 3 सालों में 23 मुख्यमंत्री बदले, उनमें से 17 कांग्रेस के थे। संपूर्ण क्रांति आंदोलन 1973 में गुजरात में मैस के बिल को लेकर शुरू हुआ छात्रों का आंदोलन जब 1974 में बिहार पहुंचा तो वह नागरिक समस्याओं का आंदोलन था, लेकिन धीरे धीरे इसका स्वरूप व्यापक हो गया। शैक्षणिक स्तर में गिरावट, महंगाई, बेकारी, शासकीय अराजकता और राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण के मुद्दों पर शुरू हुआ यह आंदोलन सर्वदलीय नेता जयप्रकाश नारायण यानी कि जेपी के नेतृत्व में एक देशव्यापी आंदोलन बन गया। चंद्रशेखर मोहन धारिया, हेमवती नंदन, बहुगुणा, जगजीवन राम, रामधान और रामकृष्ण हेगड़े जैसे दिग्गज नेता कांग्रेस से अलग होकर जेपी के साथ आ गए। इस आंदोलन का असर इतना गहरा था कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को इससे खतरा महसूस होने लगा और कहा जाता है कि 26 जून 1975 को जब इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाने की घोषणा की तो उसके पीछे संपूर्ण क्रांति आंदोलन का एक कारण था। इसके बाद जनता पार्टी की सरकार आई, लेकिन वह अपने ही अंतर विरोधियों की वजह से जल्द ही गिर गई। बिहार में भी उसका यही हर्ष हुआ। वहीं बात करें लालू और नीतीश की सरकार की। लालू और नीतीश कुमार की राजनीतिक बुनियाद एक ही है। लालू और नीतीश कुमार की राजनीतिक बुनियाद एक ही है। जेपी के आंदोलन ने बिहार में एक नेतृत्व को जन्म दिया। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार उसी की उपज थे। ये नई पीढ़ी राम मनोहर लोहिया और जेपी के प्रभाव में जाति तोड़ो आंदोलन की हामी थी। 80 के दशक के अंत में आते आते उनकी विचारधारा बदलने लगी थी। वर्ष 1989 में जब केंद्र में वीपी सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल में जनता दल सरकार ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया तो बिहार के नेता लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान उसके सबसे बड़े समर्थकों में से एक रहे। इसके बाद बिहार में लालू प्रसाद यादव का उदय हुआ। वीपी सिंह के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की वजह से बिहार में जनता दल को जीत मिली और लालू प्रसाद यादव 10 मार्च 1990 को मुख्यमंत्री बने।
लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से 25 जुलाई 1997 को उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा। इसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री के पद पर बिठा दिया, जो 6 मार्च 2005 तक लगातार मुख्यमंत्री बनी रही। इस बीच राज्य में कांग्रेस एक तरह से हाशिए पर ही चली और भाजपा कभी भी ऐसी स्थिति में नहीं आ सकी कि वह अपने बलबूते पर सरकार का गठन कर सके। लालू राबड़ी के 3 कार्यकालों के बाद बिहार में एक परिवर्तन आया और राष्ट्रीय जनता दल को हार का सामना करना पड़ा। त्रिशंकु विधानसभा उभरी। लालू प्रसाद के पुराने गुरु जॉर्ज फर्नांडिस के साथ उनके पुराने साथी नीतीश कुमार ने जनता दल बनाकर सत्ता परिवर्तन किया। हालांकि नीतीश को सरकार बनाने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। 7 मार्च से 24 नवंबर 2005 तक राज्य में राष्ट्रपति शासन रहा। फिर नीतीश कुमार ने 24 नवंबर 2005 को भाजपा के समर्थन से बिहार के मुख्यमंत्री का पद हासिल किया। उन्होंने बिहार को राजनीति के अपराधीकरण से मुक्ति दिलाने और विकास के रास्ते पर चलाने का वादा किया। बिहार के चुनावी दंगल के इस पैकेज में आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर बिहार से जुड़ी कुछ राजनीतिक मुद्दों और राजनीतिक सरकारों के बारे में जानकारी लेकर आएंगे। तब तक के लिए बने रहिए ओंकार 24/7 के साथ। और इस बार किसकी सरकार होनी चाहिए बिहार में, इसकी राय भी आप कमेंट सेक्शन के जरिए हमें जरूर बताएं। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।